Students, now I will explain you the science of class 6 lesson 11 पेज नंबर 152 फन टाइम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड वाले फन टाइम पर समझेंगे इसको। टेक ए टॉर्च एंड स्विच ऑफ द लाइट ऑफ योर रूम टू मेक इट डार्क वेयर एवरीवेयर। आप अपने कमरे की लाइट को बंद कर दीजिए जिससे आपके कमरे में हर जगह अंधेरा हो जाए। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च लाइट। अब आप अपने टॉर्च को जलाइए। Place the torch on a table in such a way that the torch light falls on the wall directly. आप अपने रूम के एक टेबल पर जली हुई टॉर्च को इस तरह से रख दीजिए कि उसका प्रकाश सीधे किसी सामने दीवार पर पड़ता रहे। नाउ ब्रिंग योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च लाइट। अब आप अपने हाथ को टॉर्च लाइट के सामने ले आइए। व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हैं? योर हैंड्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल बिहाइंड योर हैंड। आपके हाथ की छाया सामने दीवार पर बन गई है। नाउ यूज बोथ योर हैंड्स टू मेक सम ऑफ द शैडोज। अब आप अपने दोनों हथेलियों का यूज करके कुछ शैडोज बनाने की कोशिश करिए, लाइक शैडो ऑफ डॉग, शैडो ऑफ बर्ड एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, फिगर में दिखाया गया है कि कैसे हम ये चीज़ें बना सकते हैं। फ्रॉम द above एक्टिविटीज़ इट इज़ क्लियर दैट द शैडो फॉर्मेशन रिक्वायर सम ऑफ द कंडीशन। ऊपर की चीज़ों को पढ़ के हमें ये समझ में आ गया है कि शैडो बनने के लिए कुछ कंडीशन की आवश्यकता होती है। द थ्री कंडीशंस आर, शैडो बनने के लिए जो तीन कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? एन ओपेक ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर टू फॉर्म एनी शैडो। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए जिससे उसकी छाया बने। ए सोर्स ऑफ लाइट इज़ नीडेड टू फॉर्म अ शैडो। एक सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए जिसकी रोशनी में शैडो बन सके। ए स्क्रीन मस्ट बी देयर ऑन विच द शैडो कुड बी फॉर्म्ड। और एक स्क्रीन भी होनी चाहिए जिसके ऊपर शैडो बनेगी। नीचे हेडिंग है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो। एक शैडो की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडोज आर, शैडोज की कुछ विशेषताएं नीचे लिखी गई हैं। फर्स्ट है, द शैडो ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। शैडो हमेशा वस्तु के पीछे बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके सामने टॉर्च जल रही होती है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होता है और पीछे उसकी शैडो बनती है। द लेंथ एंड द शेप ऑफ द शैडो चेंज विद द चेंज इन द पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अगर सोर्स ऑफ लाइट हमारा मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन बदल रही है, तो शैडो का भी शेप और साइज बदल जाएगा। शैडोज डू नॉट हैव एनी कलर, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक। शैडो का कोई कलर नहीं होता, यह हमेशा काले रंग की होती है। Therefore, the shapes of the shadows of any object depend on the shape of the object and not on the color and type of it. यही कारण है कि किसी भी वस्तु का शैडो बनने के लिए सिर्फ उस वस्तु का आकार ही ज़रूरी है, उसका रंग क्या होता है शैडो के ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी वस्तु का क्या रंग है, शैडो से ये हमें पता नहीं चलेगा। हमें शैडो देख करके सिर्फ उस वस्तु का आकार ही पता चल सकता है। For example, a pink rose and a white rose of the same shape, or a cold drink bottle and a lime bottle of the same shapes will have similar types of shadows. जैसे गुलाब चाहे पिंक कलर का हो चाहे वाइट कलर का हो, उसके शैडो हमेशा एक जैसे ही बनेंगे अगर उनका आकार एक जैसा है। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो या लाइम बॉटल हो, अगर उनका आकार एक जैसा है तो उनकी शैडो एक ही जैसी बनेगी। The length of the shadow varies from the actual length of the object. शैडो की लेंथ जो होती है वस्तु की एक्चुअल लेंथ से अलग होती है, वेरी करती है। द शैडो फॉर्म्ड व्हेन यू स्टैंड इन सनलाइट इन द मॉर्निंग और इवनिंग टाइम इज़ लॉन्गर दैन योर हाइट। जब आप सुबह के टाइम सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं तो आपकी छाया आपकी लंबाई से बहुत ज़्यादा लंबी होती है। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 153 पढ़ रहे हैं। वाइल द शैडो फॉर्म्ड इन द नून टाइम, जबकि दोपहर के समय जब सन हमारे ठीक ऊपर होता है उस समय जो हमारी शैडो की लंबाई होती है वो बहुत ही छोटी होती है। व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड इज शॉर्ट। अगला है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। दो या दो से अधिक वस्तुओं का यूज करके हम बहुत अलग अलग तरह की शैडो को बना सकते हैं। An opaque objects form a dark shadow as it do not fall any amount of light to pass through it. किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो उसके पीछे बनती है जो ब्लैक कलर की होती है।
इसका कारण ये होता है कि उससे लाइट की कोई भी मात्रा आर पार नहीं जा सकती है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है पिन होल कैमरा। अब हम पिन होल कैमरा पढ़ेंगे। फन टाइम, मेक ए पिन होल कैमरा। हमें एक पिन होल कैमरा बनाना है। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स और ए शू बॉक्स विथ वन साइड क्लोज्ड एंड द अदर साइड ओपन। हम एक जूते का डिब्बा लेंगे, जिसमें नए जूते आते हैं, वह डिब्बा ले लें, या एक कार्डबोर्ड ले लें जिसका एक तरफ का सिरा बंद हो और एक तरफ खुला हुआ हो। नाउ टेक ए थिन ट्रेसिंग पेपर एंड कवर द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स विद इट। अब हम जो हिस्सा उसका खुला हुआ है वहाँ पर एक ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे। दिस थिन ट्रेसिंग पेपर विल एक्ट एज ए स्क्रीन। और यह ट्रेसिंग पेपर एक स्क्रीन की तरह से व्यवहार करेगा, उसकी तरह एक्ट करेगा। बट व्हाट अबाउट द इंटरिंग ऑफ लाइट इन द बॉक्स। लेकिन लाइट अब किधर से इंटर करे बॉक्स के अंदर। टू मेक द पथ ऑफ द इंट्रेंस ऑफ द लाइट मेक ए होल विद द हेल्प ऑफ अ पिन। अब लाइट को आप बॉक्स के अंदर भेजने के लिए जो बॉक्स का हिस्सा बंद था वहाँ आप एक होल कर देंगे, एक छेद कर देंगे ऑन द क्लोज साइड ऑफ द बॉक्स। योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी टू यूज़। आपका पिन होल कैमरा तैयार हो गया है। वर्किंग, ये कैसे काम करता है। स्टैंड इन अ डार्क रूम एंड पॉइंट द होल फ्रॉम द विंडो टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, ट्रीज और बिल्डिंग एक्सेट्रा आउटसाइड। आप एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में खड़े हो जाइए और अपने पिन होल कैमरा का जो जहाँ पर होल बना हुआ है उस वाले हिस्से को खिड़की के पास लगा दीजिए। और खिड़की के सामने अगर कोई चीज़ है जैसे पेड़, बिल्डिंग, तो बहुत बढ़िया उसका इमेज बनता है। द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स विच यू पॉइंटेड योर पिन होल कैमरा। आपके पिन होल कैमरे का डायरेक्शन, उसके होल का डायरेक्शन जिस भी वस्तु की तरफ होगा, शुड बी इन ए ब्राइट लाइट आउटसाइड। और बाहर तेज़ रोशनी होनी चाहिए। यू विल सी एन इमेज फॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन के ऊपर जहाँ आपने ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है वहाँ पर उस वस्तु का एक उल्टा इमेज बन जाता है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा ऑलवेज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर दैन द ओरिजिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज बन रहा है पिन होल कैमरे से उसके स्क्रीन के ऊपर, यह हमेशा रियल होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, एंड स्मॉलर दैन द ओरिजिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वस्तु से इमेज का साइज हमेशा छोटा होगा। द पिन होल कैमरा कैन बी यूज्ड टू स्टडी द चेंज इन द शेप ऑफ द सन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण के समय हम पिन होल कैमरे का इस्तेमाल सन की शेप को समझने के लिए भी कर सकते हैं कि सन सोलर इक्लिप्स में, सूर्य ग्रहण में सन का आकार कैसे कैसे दिखता है अलग अलग समय पर। ए पिन होल कैमरा हैज़ सम एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। पिन होल कैमरा से कुछ हमें लाभ भी होते हैं और तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ नीचे लिखी गई हैं। एडवांटेज ऑफ पिन होल कैमरा, फोकसिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। किसी फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर इज़ नो लेंस इन द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरे में कोई लेंस भी नहीं है। देयर फोर द इमेज फॉर्म्ड आर फ्री फ्रॉम द स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक डेविएशंस। इसी कारण से इमेज में कोई डेविएशन, कोई विभिन्नताएं भी नहीं होती हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है। फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड आर नॉट क्लियर। जो इमेज बनता है वो क्लियर नहीं होता है। दस द इमेज डू नॉट गिव एनी डिटेल। और इस कारण से हमें इमेज के बारे में बहुत अच्छी डिटेल नहीं मिल पाती है। नो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इमेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो परमानेंट भी नहीं होता है। एक तो अच्छा भी नहीं होता है और परमानेंट भी नहीं होता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टडिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी चलती हुई वस्तु का भी हम इमेज सही से नहीं ले सकते हैं और उसकी स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है इक्लिप्स, हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।